स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल प्रॉब्लम के टाइप। इससे पहले पढ़ा था अपन ने सोशल प्रॉब्लम के अंदर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इलिटरेसी और पुअर्टी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे अपन चाइल्ड एब्यूज़। चाइल्ड एब्यूज़ क्या होता है? चाइल्ड एब्यूज़ में क्या होता है? लीगल डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ इंक्लूड फिजिकल एब्यूज़, डिनाइल ऑफ क्रिटिकल केयर, नेग्लेक्ट और सेक्सुअल एब्यूज़। चाइल्ड एब्यूज़ होता है, उसका हिंदी मीन्स होता है एक प्रकार का बाल शोषण या बच्चों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, उसको बोलते हैं हम चाइल्ड एब्यूज़। इसकी जो लीगल डेफिनेशन है उसके अंदर फिजिकल एब्यूज़ इंक्लूड किया गया है, डिनाइल ऑफ क्रिटिकल केयर, इसके अंदर जो बच्चों को जो इंपॉर्टेंट केयर दी जानी चाहिए वो नहीं दी जाती, और सेक्सुअल एब्यूज़, इसमें जो बच्चा होता है उसके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है। द 4 टाइप्स ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ आर डिफाइंड एज फॉलो। चाइल्ड एब्यूज़ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जिसको डिफाइन किया गया इस प्रकार है। फिजिकल एब्यूज़, any non-accidental physical injury that is inconsistent with the exploitation give for it suffered by a child। फिजिकल एब्यूज़ का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है उसके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके साथ किस प्रकार इंजरी क्रिएट की जाती है। इसमें जो बच्चा होता है उसके साथ बच्चों को क्या होता है, इंजर्ड किया जाता है। इसके अंदर इसको बोलते हैं नॉन एक्सीडेंटल इंजरी। बच्चों को जानबूझकर पीटा जाता है या जो सिगरेट होती है उससे उनको जलाया जाता है, तो इस प्रकार की जो इंजरी होती है उसको बोलते हैं नॉन एक्सीडेंटल इंजरी। ये जो नॉन एक्सीडेंटल इंजरी होती है वो शोषण के अनुरूप मानी जाती है कि बच्चों का शोषण हो रहा है, जिससे बच्चे सफ़र करते हैं। तो इस प्रकार का जो शोषण होता है, इस प्रकार जो बच्चों को इंजर्ड किया जाता है फिजिकली, तो उसको बोलते हैं फिजिकल एब्यूज़। इसके अंदर आता है फ्रैक्चर, बर्न और कट। बच्चों को जब चोट हो जाती है तो बच्चों की जो बोन होती है वो टूट जाती है, या कई भी बच्चे होते हैं वो चल जाते हैं, या उनके शरीर में किसी पार्ट पे कट लग जाता है। नेक्स्ट एब्यूज़ पढ़ते हैं डिनाइल ऑफ क्रिटिकल केयर, नेग्लेक्ट। डिनाइल ऑफ क्रिटिकल केयर, द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ए पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर care of a child to provide the adequate food, shelter, clothing, emotional support or other necessary for the child health and welfare that places child in the life or health threatening situation। Denial critical care, इस प्रकार जो एब्यूज़ होता है जिसके अंदर एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है, बच्चों को जो केयर करने वाला जो पर्सन होता है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभाता है। इसमें जो बच्चों को जो केयर मिलनी चाहिए, या जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो शेल्टर मिलना चाहिए, जो कपड़े मिलने चाहिए वो पूरी तरह नहीं मिलते हैं, या उनको जो इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए वो बच्चों को नहीं दिया जाता है। इस प्रकार का जब सपोर्ट नहीं मिलता, बच्चों के सपोर्ट नहीं मिलता, तो बच्चे क्या होते हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, जो बच्चों के लिए लाइफ के लिए हार्मफुल होता है। जब बच्चों को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या फूड नहीं मिलेगा, तो बच्चे क्या होंगे, पूरी तरह मैच्योर नहीं होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं चाइल्ड एब्यूज़। चाइल्ड एब्यूज़ जो होता है उसमें बच्चों के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है। द कमीशन ऑफ ए सेक्सुअल ऑफेंस विथ और टू ए चाइल्ड थ्रू द एक्ट और ओमिशन ऑफ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर केयर ऑफ चाइल्ड, for example fondling, violation of privacy, child pornography। जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है उसके अंदर बच्चों के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने एक कमीशन, यौन उत्पीड़न कमीशन जो आयोग है उसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चों को चाइल्ड एब्यूज़ से प्रोटेक्ट करना, किसी प्रकार के जो एब्यूज़ होते हैं बच्चों के साथ साथ उसको रोकना। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इमोशनल एब्यूज़। Emotional abuse includes failure of a caregiver to provide an appropriate and supportive environment, and child included act have an adverse effect on emotion। Emotional abuse में क्या होता है कि जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, बच्चों की जो देखभाल करने वाला जो पर्सन होता है वो बच्चों को क्या होता है, सपोर्ट नहीं देता है, साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट नहीं देता है, बच्चों को क्या होता है, पनिश करता है, या जो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट वो नहीं करता है, अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो भागने की कोशिश करता है, तो उसका एक अपोजिट इफेक्ट देखने को मिलता है।
बच्चे क्या होता है मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या जो डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का वो प्रॉपर नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो एब्यूज़ होता है उसको बोलते हैं इमोशनल एब्यूज़। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एब्यूज़। ये जो चाइल्ड एब्यूज़ होता है उसको किस प्रकार प्रिवेंट कर सकते हैं अपन। तो नेवर लीव चाइल्ड अनअटेंडेंट स्पेशली आउटसाइड होम। जो बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दें, ये ऐसी जगह पर नहीं जाने दें जहाँ वो नहीं जानता या आ नहीं सकता है। दोबारा, बी अवेयर ऑफ चेंजेस इन चाइल्ड बिहेवियर और एटीट्यूड। बच्चों में होने वाले चेंजेस के बारे में जानना चाहिए। जो पेरेंट्स होते हैं उनको यदि चाइल्ड एब्यूज़ रोकना है तो बच्चों के अंदर होने वाले चेंजेस हैं उनको जानना ज़रूरी होता है कि बच्चों के अंदर किस प्रकार चेंजेस हो रहे हैं या बच्चों का एटीट्यूड किस टाइप का है। नेक्स्ट, टीच चाइल्ड द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। जो बच्चे होते हैं उनको माता पिता के माध्यम से समझाना चाहिए या माता पिता को समझाना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन चाइल्ड एक्टिविटीज़ एंड नो अबाउट चाइल्ड फ्रेंड्स। जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों के अंदर होने वाली एक्टिविटी, जो प्ले होता है, खेल होता है, उनमें शामिल होना चाहिए। वो जानना चाहिए कि बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं वो किस टाइप के हैं, अच्छे या बैड है। नेक्स्ट, नेवर डिसिप्लिन चाइल्ड व्हेन यू आर एक्सट्रीमली एंगर। जब आप बच्चों को डांटते हो तो बच्चे क्या होते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, तो बच्चों को प्यार समझाना चाहिए। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम इसको बोलते हैं अपन दहेज प्रथा। डाउरी सिस्टम refers to the valuables, money and other assets brought by the bride to her husband home on their marriage। डाउरी सिस्टम से कि हम जानते हैं दहेज प्रथा के रूप से इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो दहेज प्रथा है वो एक प्रकार की वैल्यूएबल होती है, इसमें पैसा होता है या संपत्ति इसमें दर्शाई जाती है। ब्रॉड बाय दी ब्राइड टू हर हस्बैंड, इसमें जो हस्बैंड होता है जब शादी होती है मेल एंड फीमेल की, उसमें जो मेल होता है हस्बैंड बनने वाला होता है वो क्या होता है, घूस के रूप में क्या होता है, पैसा लेता है, जिसको बोलते हैं अपन डाउरी सिस्टम। Dowry system refers to the custom or cultural practice that involves giving away of large sum of cash, property and other valuables at the time of marriage by parents of bride to the family of groom। जो डाउरी सिस्टम होता है वो से डाउरी सिस्टम होता है उसका तात्पर्य एक प्रकार का कस्टम से, एक प्रकार की प्रथा होती है या एक प्रकार की कल्चरल प्रैक्टिस, ये सांस्कृतिक अभ्यास होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो शादी होती है तो जो दूल्हा होता है उसको क्या करते हैं, नगद में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा दिया जाता है या जो प्रॉपर्टी होती है वो दी जाती है। जो वैल्यूएबल चीज़ होती हैं, जो कीमती वस्तुएं होती है वो शादी के समय दी जाती है, एक लड़की के पेरेंट्स के द्वारा जो दूल्हा होता है उसको दी जाती है। इसको बोलते हैं अपन डाउरी सिस्टम। कॉजेज ऑफ डाउरी सिस्टम, जो दहेज प्रथा है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं रूल्स ऑफ मैरिज। जो डाउरी सिस्टम होता है वो एक प्रकार शादी का एक रूल्स होता है जो हर शादी में निभाना पड़ता है। कास्ट हायरार्की, जो जातियाँ होती है उसके अंदर पदानुक्रम, उस पर भी डिपेंड पड़ता है डाउरी सिस्टम। नेक्स्ट है लॉ स्टेटस ऑफ वुमेन, यदि वुमेन का स्टेटस लो है तो उससे भी ज़्यादा पैसा रहता है। मॉडर्न एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, इसमें क्या होता है कि जो एक प्रकार की मॉडर्न एजुकेशन, जो नई तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है लोगों को, इसमें जो पैसा होता है बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है, बेरोजगार होता है, तो उम्मीद की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जाए। नेक्स्ट है इलिटरेसी, जो डाउरी सिस्टम होता है उसका एक मेन रीज़न है इलिटरेसी, अशिक्षा। नेक्स्ट है ए फॉल्स सेंस ऑफ सोशल प्रेस्टीज। जब डाउरी सिस्टम जब का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जो अपने जो मान सम्मान है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसकी वजह से जो दहेज लिया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ सम पीपल, इससे क्या होता है कि लोगों की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें भी सुधार देखने को मिलता है दहेज के माध्यम से। इल इफेक्ट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, जो दहेज प्रथा होती है उसके कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, बुरे प्रभाव। एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, एक
लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में होता है इनजस्टिस टुवार्ड्स गर्ल्स, गर्ल्स के साथ क्या होती है, असमानता देखने को मिलती है, जो अन्याय होता है। नेक्स्ट है फीमेल फोर्टिसाइड या फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या, ये भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है डॉल सिस्टम के माध्यम से। नेक्स्ट चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह देखने को मिलता है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो महिला होती है उसके अगेंस्ट शोषण देखने को मिलता है, इसमें फिजिकली मेंटल टॉर्चर शामिल होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इसमें होता है जेंडर इम्बेलेंस, जो लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है, महिलाओं के साथ क्या भेदभाव किया ज़्यादा किया जाता है, जबकि जो पुरुष होते हैं उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है। एंड लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इन वुमेन, जो महिला होती हैं उनका आत्मसम्मान कम देखने को मिलता है डॉल सिस्टम के माध्यम से। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन चाइल्ड लेबर के बारे में। चाइल्ड लेबर भी क्या एक प्रकार की सोशल प्रॉब्लम है। इन इंडिया चाइल्ड लेबर इज ए सोशल प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम अकर व्हेन एट एन अर्ली एज चिल्ड्रन टेक अप to the jobs in shops, hotels, factories because they are unable to get proper food, cloth, shelter and education. चाइल्ड लेबर एक प्रकार की सोशल प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो कम उम्र में क्या करता है, जॉब करना लग जाता है, चाहे वो दुकान के अंदर जॉब करता है, होटल्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर वो जॉब करता है। जो बच्चा होता है कम उम्र में जॉब करता है, उसका मेन रीज़न ये क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो खाना नहीं मिल पाता। जब बच्चों को कम उम्र में खाना नहीं मिलता है, या आश्रय नहीं मिलता है, या कपड़े नहीं मिलते हैं, या एजुकेशन नहीं मिलती है, तो बच्चे क्या होते हैं कम उम्र में क्या करते हैं, जॉब करने लग जाते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ILO, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड लेबर मीन्स ए चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स लीड्स टू एन एडल्ट लाइफ वर्किंग आवर्स फॉर लो वेजेस एंडेंजरिंग फॉर देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो ILO है वो डिफाइन करता है लेबर को, चाइल्ड लेबर को डिफाइन करता है। इसमें बताया कि चाइल्ड लेबर उससे कहा गया है मतलब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है और वो क्या करते हैं एडल्ट लाइफ को जीते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी 14 साल से कम उम्र है और वो एडल्ट लाइफ को जीते हैं, या जो वर्क करते हैं, कम पैसों के अंदर वर्क करते हैं। और जो वर्क होता है वो उन बच्चों के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो इस प्रकार को बोलते हैं हम चाइल्ड लेबर। मतलब बच्चे की जब उम्र 14 साल से कम हो और वो कई घंटों तक काम कर रहा है होटल्स के अंदर, शॉप के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, कम पैसों के अंदर, तो उस प्रकार का श्रम होता है, इसको बोलते हैं बाल श्रम या चाइल्ड लेबर। मेजर्स टू कंट्रोल चाइल्ड लेबर, ये चाइल्ड लेबर होता है उसको कंट्रोल करने के उपाय। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, संवैधानिक उपाय। सेकंड है लेजिस्लेटिव मेजर्स, वैधानिक उपाय। अब फर्स्ट पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। इसमें ए आर्टिकल 23 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर इंड्यूसिंग चाइल्ड लेबर। जो आर्टिकल 23 है हमारा जो संविधान है उसके अंदर जो अनुच्छेद है 23, उसके आधार बताया है कि जो बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड लेबर नहीं किया जाता है, या उसकी मनाही होती है कि बच्चे है जिनकी उम्र क्या 14 साल से कम है तो उनको श्रम नहीं करने दिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 45 कॉल्स अपॉन द स्टेट टू एनफोर्स यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जो आर्टिकल 45 है उसमें प्रत्येक राज्य को यह आदेश दिया जाता है कि जो बच्चे होते हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। नेक्स्ट है आर्टिकल 39F एक्सप्लेन दी ऑल चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो आर्टिकल 39 है उसमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं जिनकी उम्र कम है, जिनके साथ शोषण किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए सभी प्रकार के शोषण से, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ है या फिजिकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, उससे बच्चों को क्या रखा जाए, प्रोटेक्ट रखा जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स, वैधानिक उपाय। द एम्प्लॉय ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1949 raised the minimum age for employment to 14 years. Labor
ऑन इट वाज रेज्ड 15 to 17। ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट है 1949, उसमें जो बच्चों की उम्र है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कितनी कर दी गई है, 15 से 17 ईयर तक कर दी गई कि जो ऐसे बच्चे उनकी उम्र 15 से या 17 तक है उनको जॉब नहीं दिया जाए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। 17 साल के बाद वो जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर इन प्लांटेशन। इसमें जो प्लांटेशन लेबर एक्ट है 1951 उसमें 12 साल की कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी प्रकार के वर्क में नहीं लिया जाए। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 1974 टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द फिजिकल मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये जो नेशनल पॉलिसीज़ है 1974 उसमें बच्चों को सही प्रकार की फैसिलिटी दी जाए, चाहे तो फिजिकल हो, मेंटल या सोशली, सही प्रकार की फैसिलिटी दी जाए ताकि बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है द चाइल्ड अब्यूज़ एक्ट द चाइल्ड लेबर एक्ट ऑफ 1986 prohibition and regulation ban to employment of a child who has not completed the 14 years of age in factories and mine। ये जो द चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986 उसमें ये कहा गया है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 14 ईयर्स से कम है उनको फैक्ट्रीज कारखाने जो भी है उनमें वर्क करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाए। नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1987 टू एडुकेट चाइल्ड लेबर। ये जो नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसीज है 1987 उसमें बच्चों को रोका जाता है किसके लिए, चाइल्ड लेबर के लिए।